प्रेज़ द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। ये प्रभु की सुबह है। प्रभु जैसा भला कौन है? परमेश्वर अपने वचन से आपसे, मुझसे, हम सब से बात करता है। एंड ही स्पीक्स टू अस। वो हमसे बात करता है, वो चाहता है कि हम उसकी मर्जी पूरा करें, उसकी इच्छा पूरा करें। और इसीलिए आज हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल, जो सत्य आपको, मुझे, हम सबको सिखाता है। हमने कल राजा सुलेमान की पुस्तक, असल में राजा सुलेमान के बारे में पहले राजाओं की पुस्तक में से दूसरा अध्याय पढ़ा था। आज तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। ये वो बात है जो परमेश्वर की ओर से उसे अद्भुत वरदान मिलता है। ऐसा वरदान न जब पहले कभी किसी को मिला, ना उसके बाद कभी किसी को मिलेगा। ओनली एंड ओनली द किंग सोलोमन, राइट? केवल राजा सुलेमान के लिए लिखा है यहाँ पर। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह न बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा। क्योंकि प्रजा के लोग तो ऊंचे स्थानों पर बलि चढ़ाते थे और उन दिनों तक यहोवा का नाम का कोई भवन बना नहीं था। ये सुलेमान के समय में जब समय था तो बहुत सारी चीज़ें तो थीं, लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी थी और वो ये थी कि वो समय और वो बात। हालांकि राजा दाऊद ने इसके बारे में सोचा था। प्रभु ने बोला, देख बेटा, तेरी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, पर तेरी बात जो है, तेरे हाथ में बड़ा खून लगा है। मैं नहीं चाहता कि तेरे हाथ से किसी जो है मेरा भवन बने। क्योंकि दाऊद ने ये सोचा था। देख, मैं तो, वो प्रभु के सेवक को बुलाकर कहता है कि देख, मैं तो बड़े ऐशो आराम से रहता हूँ, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं बड़े महल में रहता हूँ, लेकिन मेरे यहोवा का मंदिर, तंबू नहीं, ये मुझे पसंद नहीं आया। लेट्स मेक इट समथिंग। देन लॉर्ड सेड टू हिम कि उसको जाकर कह दे दाऊद को कि नहीं, तू ये मंदिर नहीं बना पाएगा। कौन बनाएगा? तेरी संतान। और अब ये मंदिर बनने का समय है और मंदिर बन रहा है और यह राजा सुलेमान ने किया। कहानी तो बहुत बड़ी है, जो आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि इस प्रकार से मंदिर बना, कैसे कैसे सामान आया, कैसे कैसे बात हुई, लेकिन जो ज़रूरी बात है वो पढ़ेंगे हम। तीसरे पद में लिखा है, सुलेमान यहोवा से प्रेम रखता था और अपने पिता दाऊद की विधियों पर चलता तो रहा, परंतु वह ऊंचे स्थानों पर भी बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। और राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दूंगा, वह मांग। मतलब ये समझ लीजिए, परमेश्वर उसके पास आता है और गिबोन में जहाँ पर उसने परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाई, 1000 होम बलियाँ चढ़ाई। और अब बात ये नहीं है कि परमेश्वर उसकी बलियों से खुश है, परंतु इस बात से खुश है कि वो अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा है, परमेश्वर से प्रेम रखता है, परमेश्वर के साथ संगति रखना चाहता है, उसकी इच्छा पूरी करना चाहता है, उसकी बात मानता है। एंड दैट्स व्हाट द लॉर्ड। और इसीलिए प्रभु उससे बात कर रहा है और कह रहा है, मांग बेटा, तुझे क्या चाहिए, तुझे मैं मांगा वरदान दूंगा। छठे पद में लिखा है, सुलेमान ने कहा, नोटिस कीजिएगा, सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान में है। यानी कि सुलेमान अपने बारे में बात कर रहा है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा सा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिसकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तेरा देश जो है, इसकी गिनती ना इतनी है कि गिनती करना भी बहुत मुश्किल है और नहीं हो सकती। एंड देन ही सेड, उसके आगे वो कहता है 9 वचन में, तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझाने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। और देखिए, यहाँ पर बड़ी बात जो है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। देखो, यहाँ पर सुलेमान ने परमेश्वर के साथ जो बात की है, बहुत बेहतर तरीके से की है, उसकी महिमा की है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो आराधना का, हमारा प्रार्थना का तरीका यही होना चाहिए। हम उसकी तारीफ करते हो, उसकी जय जयकार करते हो, उसके नाम को महिमा देते हो। ये वो बात है जो परमेश्वर आपसे, मुझसे चाहता है, और कुछ नहीं। परमेश्वर आपसे, मुझसे एक सच्ची अच्छी संगति चाहता है और वो ये चाहता है कि हम एक्नॉलेज करें कि वो हमारा खुदा है, हालेलुया, परमेश्वर है।
इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो तूने लंबी आयु मांगी और ना धन मांगा और अपने लिए शत्रुओं का नाश मांगा, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, अब प्रभु और भी बात कह रहा है। देख, तूने ये चीजें तो नहीं मांगी जो लोग मांगते हैं, पर तूने क्या मांगा? विवेक मांगा है, विवेक, बुद्धि। इसलिए अब तू सुन। क्या सुन? लिखा है आगे इस प्रकार से 12 वचन में, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले और न कभी कभी हुआ और न बाद में कभी कोई होगा। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। क्या खूबसूरत बात है। नोटिस किया आपने कभी इस बारे में? ये एक नोटिस करने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। और अगर हम ये ध्यान ना दें तो बहुत अलग बात होगी। असल में एक कहानी बड़ी फेमस हुई और मैंने सुना कि लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से सुना है। और ये कहानी आपने कुछ इस प्रकार से सुनी होगी, थोड़ा अलग अलग हो सकता है। 3 साधु एक महिला के घर के बाहर से गुजर रहे थे और वहाँ पर जो है एक साधु, ये महिला कहती है कि महाराज आइए हमारे घर खाना खाइए। ये महिला को साधु उत्तर देते हैं, देख बेटी, हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं आते, हम में से किसी एक को तुझे बुलाना होगा। और उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से जाके पूछती हूँ भाई किसे बुलाऊं। और वो जाकर अपने हस्बैंड से बात करती है कि भाई किसे बुलाना है। तब उसके हस्बैंड ने कहा, एक काम करो, धन को बुला लो, क्योंकि बुद्धि मतलब ज्ञान जो है और वैभव है, जो नाम, इज्जत, शौहरत है, ये तो कभी भी कहीं पे भी मिल जाएगा। जब धन है तो ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं मिलेगा, और वो है धन। तो पहले धन को बुलाओ। तो जाती है, कहती है, धन साहब आइए आप हमारे घर। धन ने कहा, बेटी तूने गलत चुनाव किया है, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि अगर मैं आऊँगा मेरे साथ तो ये दोनों भी होंगे। लेकिन यही कहानी अलग अलग रीति से कही गई, सालों से सुनी होगी आपने, पर वो असली कहानी यहाँ से है। इस अध्याय में एक और कहानी है जिसकी चर्चा तो हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन उसे पता नहीं वो कहानी आई कहाँ से। लोग बाइबल की कहानियाँ अपने तरीके से बोलते हैं, लेकिन वो बाइबल पढ़ने से कतराते हैं। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि बाइबल पर हम बात करें। यहाँ पर राजा सुलेमान को परमेश्वर ने वरदान दिया, एक ऐसा वरदान जो पहले कभी नहीं। मैं इसे इस रीति से देखता हूँ, राजा के पास विजन था, मिशन था और रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये विजन मिशन क्या है? राजा के पास जो जिम्मेदारी उसके पिता के द्वारा खानदानी काम, यानी कि पिता जो राजा था इजराइल की अगुवाई करता था, अब यहाँ पर ये भी इजराइल की अगुवाई कर रहा है, इसको एक जिम्मेदारी मिली है, तू जा अब ये काम करेगा, तेरा ये काम है। इसने जो काम करना था उस काम की जिम्मेदारी को संभालते हुए, भारी जिम्मेदारी को संभालते हुए चिंतित था, इसलिए उसके पास विजन था। जो काम करता वो मिशन था, मिशन के साथ साथ जिम्मेदारियां हैं, उस बात के लिए वो बोझिल था और उस बोझ को उसने यहोवा को दे दिया। और परमेश्वर ने उस बोझ को ऐसा बेहतर, उत्तम उसके लिए ठहराया कि वो चारों तरफ से शांति पाया। ये हम सब जानते हैं। आज मैं कहूँगा हमारे सामने ऐसी कई सारी परिस्थितियां होती हैं। सवाल यह कि हम ये ठीक से जाने पहचाने, और अगर हम नहीं जानते, नहीं पहचानते, तो चीज़ें बहुत बदल जाएंगी। सो आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। ओके, आगे पढ़ते हैं, देखो क्या हुआ। उसके बाद 15 पद में लिखा है, जब सुलेमान जाग उठा और देखा कि यह सपना था, फिर वह यरूशलेम को गया और यहोवा की वाचा के संदूक के सामने खड़ा होकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए और अपने सब कर्मचारियों के लिए भोज किया। 16 पद में लिखा है, उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जो है जच्चा हो गई। हम तो संग ही थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था। देखो, जो समझने वाली बात है ना, वो ये है, राजा को जो वरदान परमेश्वर ने दिया था, ये वरदान छोटा वरदान नहीं था। इस वरदान की खासियत देखो, परमेश्वर ने उसे ऐसी बुद्धि भर दी कि वो ऐसे बड़े मुद्दे को, आप सोच कर देखो, ये एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हमेशा से लोग बात करते आए और हमेशा लोगों ने बात की है। लेकिन मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ कि इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी, कैसे दी, ये एक सवाल है। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। ध्यान से सुनेंगे तो हमें इस बारे में समझ में आएगा।
कुछ इस प्रकार से घटना होती है। फिर जब 19 पद में लिखा है, उस रात में उस स्त्री का बालक उसके नीचे दबकर मर गया। आगे लिखा है, तब इसने आधी रात को उठकर जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती पर रखा और अपना मरा हुआ लड़का मेरी छाती पर लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया, परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यूं वे राजा के सामने बातें करती रही। अभी जब कभी ऐसे मुद्दा होगा तो वाद तो होता है, बहस तो होती है, और ये जो बहस का मुद्दा था बड़ा था। इस मुद्दे पर उलझे हुए थे, इसके पीछे क्या जवाब हो और कौन इसका न्याय करे, इसके लिए इतनी तेज बुद्धि, इतनी समझ आए कहाँ से। दैट वाज द बिग क्वेश्चन, राइट। बड़ा सवाल था। इस बड़ा सवाल का जवाब पवित्र शास्त्र बाइबल हमें देती है। तो जब सवाल है तो सवाल के अनुसार 23 पद में देखेंगे, तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वही मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है, और दूसरी कहती है नहीं, जो मरा वह तेरा पुत्र है और जो जीवित है वह मेरा पुत्र है। आपस में बहस चल रही है, राजा के सामने भी बहस चल रही है। हु विल रिकॉग्नाइज दैट, और किसने देखा, कौन जानता है। ये दोनों स्त्रियां एक छत के नीचे हैं जिनके आपस में वाद है। असल में कई बार लोग इस कहानी को सुनाते हुए कह देते हैं कि ये जो कहानी है ये वैश्याई थी। मैं कहूँगा यहाँ पर इसका वर्णन कोई बड़ी तरीके से मिलता नहीं है। फिर 24 पद में राजा ने इस प्रकार से कहा, मेरे पास तलवार लाओ। अतः एक तलवार राजा को सामने दी गई, राजा के सामने लाई गई। 25 पद में लिखा है, तब राजा बोला, जीवते हुए बालक के 2 टुकड़े करके आधा इसको और आधा इसको दो। अतः जीवित बालक की माता का मन अपने बेटे के स्नेह से भर आया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे, उसको किसी भांति न मार। दूसरी स्त्री ने कहा, वह न मेरा हो न तेरा हो, वह 2 टुकड़े किए जाए। तब राजा ने कहा, पहली को जीवित बालक दे दो। है ना, जब ये बात कही होगी राजा ने, लाओ तलवार लाओ और काट डालो इस बच्चे को और दे दो आधा इसको और आधा इसको। है ना, मैं सोचता हूँ इस बारे में केवल मैं क्या सोचूं, सोच के देखो कितने सारे लोग, दरबारी लोग, इतने सारी भीड़ की भीड़ वहां पर राजा के सामने खड़ी होगी और सब सोच रहे होंगे, अरे ये क्या हो गया, राजा ने कैसा आदेश दे दिया, अब क्या होगा, क्या राजा का दिमाग खराब हो गया है। लेकिन जवाब इसके बाद आता है, जब राजा ने ये देखा कि पहली स्त्री जो है इस बात से खुश नहीं हुई क्योंकि वो उसका बेटा था। वो कह रही, नहीं, बालक की हानि मत कर राजा, इसको उसको दे दे, उसी को दे दे। लेकिन दूसरी स्त्री कहती है, नहीं, आधा आधा कर दे, ना तेरा ना मेरा, किसी का नहीं हो। यही सीधा न्याय था और लोगों को ये बात समझ में आई। और आगे लिखा है, आगे और मजेदार बात है, इस बात पर बहुत खूबसूरत बात आगे लिखी है। उसके बाद लिखा है, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है जो न्याय राजा ने चुकाया था। उसका समाचार समस्त इज़राइल को मिला और उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने यह देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि है। अगर कोई राजा है तो हम क्या कहेंगे, हम यही चाहेंगे कि वो बुद्धिमान हो, और ऐसा बुद्धिमान जिसकी बुद्धि से राज्य चले। हम अपने नेताओं से भी तो यही उम्मीद करते हैं कि वो बुद्धि के काम करें, ऐसे काम करें जिससे हमारा देश फलवंत बलवंत और आगे बढ़ता जाए। बट दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन, दैट दे हैव विजडम और नॉट। ये हमारा काम नहीं है। राज्य देश अलग अलग रीति से, हम उस पर क्या कहें। हम ये जानते हैं कि हम सारी बातों में परमेश्वर के अनुसार चलने की योजना करते हैं। हाँ, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, खुदा जैसे राजा सुलेमान को बुद्धि दे, प्रभु हमें भी दे परमेश्वर, बहुत आज से दे प्रभु। हम शायद राजा सुलेमान के समान ना ठहरे हों, परंतु हम तेरी वाचा की संतान हैं प्रभु। सुनने वाले हर एक भाई बहन को तेरी आशीष मिले, तेरी भलाई मिले, तेरी करुणा मिले, इनके जीवन में कार्य कर, तुझ में चले, तेरे द्वारा चले, सब प्रकार की कमी घटी को दूर कर, तेरे प्रेम में, तेरी अगुवाई में प्रभु, तेरे वचन में, मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आज का दिन आपको बहुत आशीषों से भर दे। ये प्रभु की भलाई है, प्रभु की करुणा है, प्रभु की महिमा आपके जीवन में हो, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, और अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।